आज जल्दी से गौरी का दूध निकाल लेता हूँ। आजकल गाय के दूध से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ऊपर से इतनी ठंड है। फिर मंगरू अपनी गाय गौरी का दूध निकालने जाता है, लेकिन गौरी दूध नहीं देती है। अरे, ये क्या किया गौरी तुमने? पहले से इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से पैसों का बुरा हाल है, और तुमने तो दूध देना भी बंद कर दिया। अब तो तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। चली जाओ यहाँ से। मंगरू रस्सी खोलकर गौरी को भगा देता है। मालिक, मुझे मत भगाइए। मैं बचपन से आपके पास रही हूँ। आप मुझे इतनी ठंड में इस तरह नहीं छोड़ सकते। ये बात सही है कि तुम बचपन से मेरे पास हो, लेकिन अब मैं बोझ को नहीं रख सकता हूँ। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ, और आइंदा कभी मेरे घर मत आना। गौरी उदास मन से आगे बढ़ जाती है। इंसान कितने पत्थर दिल होते हैं। जब तक उन्हें मुझसे मतलब था, तब तक मेरी सेवा करते रहे। आज मैंने दूध देना बंद क्या किया, मुझे घर से ही निकाल दिया। ऊपर से कितनी ठंड है। हे भगवान, मैं अब कहाँ जाऊं? फिर गौरी ठंड से कांपती हुई घने जंगलों में चली जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? जंगल में तो ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं बची कि मैं कहीं जा सकूं। एक काम करती हूँ, इसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। फिर गौरी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी कुछ ही देर में बर्फीला तूफान चलने लगता है। तेज ठंडी हवा से चारों तरफ बर्फ उड़ने लगती है। गौरी ठंड से कांपने लगती है। अभी तो मौसम इतना साफ था, अचानक ये बर्फीला तूफान कैसे आ गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठंड से मुझे बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। शायद थोड़ा अंदर घने जंगल में चली जाती हूँ, तो हो सकता है कि पेड़ों की वजह से थोड़ी राहत मिल जाए। फिर गौरी घने जंगल की ओर बढ़ जाती है। दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी एक लोमड़ी ये सब देख रही होती है। ये गाय भला हमारे इलाके में क्यों आ गई है? इसे अपने कबीले में ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? कहीं ये इंसानों की जासूस तो नहीं है? रहने देती हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर लोमड़ी वहां से जाने ही वाली होती है, तभी उसे दूर से शेर आते हुए दिखाई देता है। अरे ये क्या? अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो शेर इसे खा जाएगा। वैसे भी ये ठंड से बहुत कमजोर लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर लोमड़ी भागकर गोरी के पास आती है। यहाँ से चली जाओ। अरे यह शेर का इलाका है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। अरे, तुमको मेरी इतनी फिक्र हो रही है, और मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम चले जाओ। वैसे भी मैं जीकर करूंगी क्या? इतनी ठंड में वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ, तो किसी का भोजन ही बन जाऊंगी, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? तुम पहले चलो मेरे साथ, फिर हम बाद में बात करेंगे। शेर किसी भी वक्त आता ही होगा। फिर लोमड़ी गौरी को लेकर वहां से घने जंगलों की ओर बढ़ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद शेर उसी जगह पर आ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो किसी गाय की महक आ रही है। यानी कोई यहाँ पर था, पर अभी तक कोई देख क्यों नहीं रहा? लगता है आने में थोड़ा समय लग गया, वरना पेट भर तो खाना हो ही जाता। चलो अब अगला शिकार देखता हूँ। ऊपर से ठंड में भूख भी बहुत लग रही है। फिर शेर आगे बढ़ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, वो शेर किसी भी वक्त आ सकता है। अब चलो, ज्यादा यहाँ बैठो मत, नहीं तो वो दोबारा आ सकता है, क्योंकि उसे तुम्हारी गड़ लग चुकी है। वैसे तुम कौन हो जो सबके बारे में इतना सोचते हो? मुझे इस जंगल की चतुर लोमड़ी कहा जाता है, और मैं सभी की मदद करती हूँ। यही मेरी आदत है। इतनी ठंड में वैसे तुम यहाँ रहती कैसे हो? इतनी ठंड है, मैं तो इतने दिनों से इंसानों के पास रही हूँ, मुझे जंगल का तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं क्या बताऊं दोस्त, हम लोगों की जिंदगी यही नरक वाली है। ठंड में तो हम लोगों के लिए छुपने के लिए ढंग से जगह भी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग गई है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा है। शेर की गुफा है, वहाँ पर बहुत ही ताजी ताजी घास है, और उसकी गुफा में भी बहुत सारे फल है, लेकिन शेर हम सबको कच्चा चबा जाएगा। पर भूख तो लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक और दोस्त है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। क्या तुम्हारा एक और दोस्त है? वह कौन है?
मेरा दोस्त खरगोश वो जानता है कि ताजी घास कहाँ पर मिलती है, क्योंकि वो छोटा है तो सब जगह उसकी नजर चली जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी खरगोश दौड़कर आ जाता है। अरे लोमड़ी, आज हमारे साथ कोई नया मेहमान आया है हमारे जंगल में। हाँ, इंसानों ने इसे भी घर से निकाल दिया। अब हमारी तरह ये भी बेघर है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। चलो अच्छा है, अब हमारा एक नया दोस्त बन गया है। मैं इस जंगल का खरगोश हूँ और अब से तुम हमारे लिए नए दोस्त हो। हाँ, और मेरा नाम गौरी है। अब से मैं भी तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ। बस तुम्हारे तौर तरीके सीखने हैं ताकि मैं भी अपना जीवन अच्छे से जी सकूं। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मुझे सभी खरगोश कहते हैं, लेकिन मेरा नाम भी चंदू है। मेरे माता पिता मुझे चंदू बुलाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। तो मुझे बहुत भूख लगी है और यह ठंड भी देखो कितनी बढ़ गई है। इस ठंड से बचने का कोई उपाय है क्या? हाँ, यहाँ पर सामने ही एक छोटी सी झोपड़ी है। हम जानवरों ने मिलकर सूखे पत्तों से बनाई है। तुम हमारे साथ चलकर वहाँ रह सकती हो। ठीक है, चलो चलते हैं। से निकल पड़ते हैं और एक झोपड़ी के पास आ जाते हैं, जहाँ सूखे पत्तों से झोपड़ी बनी हुई होती है और पहले से ही वहाँ पर कई सारे जानवर आग सेक रहे होते हैं। और जैसे ही गौरी को देखते हैं सभी घबरा जाते हैं। अरे ये तुम किसे हमारे पास ले आए हो? अरे दोस्त, अब ये भी हमारे साथ रहेगी और इसलिए नया घर बनाना होगा ताकि हम सब खुशी खुशी रह सके। ठीक है, हम रखने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे किसी को अपने कबीले में शामिल नहीं कर सकते। अरे हमारा कबीला है, कोई भंडारा नहीं जो कोई भी आकर घुस जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे कबीले का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इंसानों से अच्छा मुझे तुम लोग लगे हो। तुझे ये साबित करना होगा कि तुम मेरे कबीले में रहने लायक हो। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार हो तो मैं कुछ भी साबित करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ तो तुम्हें बहुत सारे केले का पेड़ दिखेगा। अगर तुम उस केले को तोड़कर ला दोगी तो तभी तो पता चलेगा कि हमारे साथ रहने लायक है या नहीं, क्योंकि अगर जंगल में रहेगी तो इसे शेर का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब जाओ। ठीक है, इतना छोटा सा काम है, मैं जरूर लेकर आऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो वो शेर का इलाका है। अगर शेर ने इस पर हमला कर दिया फिर इसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, मैं वो केला जरूर लेकर आऊंगी। फिर गौरी आगे बढ़ जाती है। इतने में ही शेर खान कबीले पर हमला कर देता है। अरे अब तुम सब कहाँ बचकर जाओगे? इतने दिनों बाद मुझे इतना सारा ताजा मांस खाने को मिलेगा। तुम लोगों ने यहाँ अपना कबीला बसाया था और मुझे पता ही नहीं चला। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इस तरह हमारे कबीले पर हमला नहीं कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अरे तुम सब कुछ भी कहो अब, लेकिन अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। इतना मुलायम मांस मुझे कहीं नहीं मिलेगा। देखो, हम वैसे ही ठंड से परेशान हैं। ऊपर से तुमने हमारे खाने पर भी कब्जा कर लिया है और अब हम पर हमला कर रहे हो। यह ठीक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगा? अब सबसे पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगा। फिर शेर लोमड़ी पर हमला करने ही वाला होता है। रुक जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे दोस्त को छू नहीं सकते हो। अरे ये मोटी भर खरगोश मुझे रोकेगा? तुझे तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा, चुटकियों में। तभी पीछे से गौरी आ जाती है। रुक जाओ, तुम इन लोगों को नहीं छू सकते हो। अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे ये तो एक बूढ़ी गाय आ गई। कितने दिनों से मैंने गाय का मांस नहीं खाया था। अगर तुझे खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। आज तो तुम ही मेरी दावत बनोगी। फिर शेर गौरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी गौरी जोरदार टक्कर मारती है, जिससे शेर वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बेचारी गाय में इतनी ताकत होगी। आज तुमने हम सबको इस लालची शेर से बचा लिया। वहीं शेर कराहता हुआ उठता है।
अरे मेरी कमर टूट गई रे। मैंने नहीं सोचा था कि किसी बूढ़ी गाय में इतनी ताकत होगी। ध्यान से सुन लो, अगर आगे से मेरे दोस्तों को परेशान किया तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। आज के बाद मेरे दोस्तों के आसपास भी मत भटकना। ठीक है ठीक है, मुझे कुछ मत करो, मैं चला जाता हूँ। फिर शेर खान वहां से चला जाता है। तुम्हें बचाकर मैंने कोई गलती नहीं की। आज तुम्हारी वजह से हमारा कबीला सुरक्षित है। आज से तुम हमारे कबीले की सदस्य हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। आज तुमने हम सबको बचा लिया, वरना शेर खान हम सब की चटनी बना देता। चलो दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे ताजी घास वाली जगह दिखाता हूँ। पहले शेर खान के डर से मैं उधर नहीं जाता था, लेकिन अब वो हमें कुछ नहीं करेगा। फिर खरगोश गौरी को एक मैदान में ले जाता है, जहाँ चारों तरफ ताजी हरी घास फैली होती है। इतनी ताजी घास मैंने कभी नहीं खाई। मेरा मालिक मुझे हमेशा सूखी घास देता था और सिर्फ दूध निकालना जानता था। आज पहली बार मैं इतनी खुश हूँ। जल्दी जल्दी घास खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह दिखाऊंगा। अच्छा हुआ उसने मुझे घर से निकाल दिया, वरना इतनी अच्छी जिंदगी और तुम जैसे अच्छे दोस्त मुझे कभी नहीं मिलते। उस दिन के बाद गौरी सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।